मुल्क के वसाइल पर इस वक्त अशराफिया का गलबा दिखाई दे रहा है। आवाम का खून चूस कर भरे हुए को मजीद भरा जा रहा है। ऐसा ही एक इकदाम पंजाब हुकूमत ने लिया है। एडवोकेट जनरल पंजाब की 31 लाख तनख्वाह मुकर्रर कर दी गई है। सिर्फ 31 लाख तनख्वाह नहीं है, बल्कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अलहदा हैं। बात ये ख़त्म नहीं होती। एडवोकेट जनरल पंजाब को 31 लाख तनख्वाह के अलावा 800 लीटर मुफ्त पेट्रोल, 2 गाड़ियाँ मुफ्त और 16 लाख रुपये अलाउंस इसके अलावा मिलेगा। एक तरफ बिजली के लंबे चौड़े बिल गरीब आवाम का खून चूस रहे हैं और दूसरी जानिब अशराफिया की जेबें भरकर मुतवस्सित तबके की ज़िंदगियों को तंग से मज़ीद तंग करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। कहा गई वो किफ़ायतशारी मुहिम। सवाल यह है कि एडवोकेट जनरल पंजाब की इतनी तनख्वाह और बरात मेरिट के मुताबिक है? एडवोकेट जनरल पंजाब को ये सब अदायगी गरीब आवाम की जेब काट कर की जाएगी? क्या कोई पूछने कुछ इलाज इसका भी चारा गरा है कि नहीं? प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। गुर्बत, भूख, अफलास सर उठा रही है। आटा, घी, दालें और ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया आम आवाम की पहुँच से दूर होते जा रहे हैं। बिजली के नाकाबिले बर्दाश्त बिलों पर आवाम सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी जानिब पेट्रोलियम डीलर्स ने एडवांस टैक्स फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया। अगर उनका ये मुतालबा पूरा नहीं होता तो उन्होंने 5 जुलाई को पेट्रोल पंप्स बंद करने का इंदिया दे दिया। यानी एक मुमकिन संगीन बहरान पेट्रोल की किल्लत की सूरत में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सियासी क़यादत हमें कहीं नज़र नहीं आती है। इस वक्त सियासी क़यादत का फुकदान है। ज़ाहिर है अवामी मसाइल को हल करने के लिए एक मजबूत ऑपोजिशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अलमिया तो ये भी है कि इस वक्त ऑपोजिशन खुद ऑपोजिशन से उलझ रही है। यानी ऑपोजिशन बमुकाबला ऑपोजिशन। एक सियासी जमात के रहनुमा तो आपस में ही लड़ रहे हैं। अवाम इस वक्त सड़कों पर हैं, लेकिन सियासी क़यादत को आपस के झगड़ों और अपने मफादात से फुर्सत ही कहाँ है। अवाम को सिर्फ भूख से गरज है। अवाम को ये गरज है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, मैसर आ रही है या नहीं आ रही। अवाम को ये गरज नहीं है कि किसके हिस्से में कितनी मखसूस नशिस्तें आएंगी, कौन PTI में रहेगा या नहीं, कौन किसी मखसूस जमात का जनरल काउंसिल बनेगा, चेयरमैन बनेगा, वाइस चेयरमैन बनेगा, सेक्रेटरी जनरल बनेगा, या कौन अब जो है वो नशिस्त ले उड़ने में कामयाब हो जाएगा। आवाम को तो सिर्फ महंगाई का खात्मा चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारी सियासी लीडरशिप में बेहिसी का अंसर नुमाया दिखाई। अब महंगाई से सताए अवाम सरापा एहतजाज है, लेकिन अब तक ऑपोजिशन जमातें अवामी इशूज़ पर बात करने को तैयार नहीं है। वो अपनी ही जंग लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि एक ऑपोजिशन जमात दूसरी ऑपोजिशन जमात पर भी सवाल उठा रही है। मौलाना फजलुर रहमान PTI क़यादत की यकसुई पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ तहरीक कैसे चलाएगी? मौलाना फजलुर रहमान क्या फरमाते हैं तहरीक इंसाफ से मुतालिक? यानी ऑपोजिशन के 6 जमाती इत्तेहाद के अंदर भी इत्तेहाद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत किसी यकसुई का फुकदान है। पार्टी के सरबराह की तरफ से वफूद आते हैं, वो हमारे साथ मामलात को तय करने की हिदायत लेकर आते हैं, लेकिन इस वक्त तक उन्होंने किसी मुज़ाकराती टीम का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है। दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह उन्होंने कल ही बयान दिया है कि जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। अब ये 2 बिल्कुल मुतवाज़ी और मुतसादिम किस्म की आरा, हम उसमें कोई एक राय कायम करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस तहरीक चलाने की बात तहरीक इंसाफ और JUI फे कर रहे हैं, उसमें तो अपनी नशिस्तें बढ़ाने की बात हो रही है। उसमें अपनी पार्लियामान में जो अक्सरियत है उसको बढ़ाने की बात हो रही है। उसमें अवामी इशूज़ पर किसी को कोई फोकस नहीं है। ये फोकस ही नहीं है। कहा गया है कि अवाम के मसाइल क्या है और उन्हें कैसे हुकूमत से मनवाना है, बस इक़्तिदार की सीढ़ी तक कैसे पहुँचना है, यही सोच हर पल पनप रही है। जब ऑपोजिशन में ये सलाहियत ही ना हो कि वो हुकूमत पर अवामी इशूज़ लेकर दबाव डाले, तो हुकूमत को क्या पड़ी है कि वो गरीब आवाम का सोचे। वैसे भी हुक्मरान तबके से तो कोई उम्मीद रखता ही नहीं, और उम्मीद रखना अगर रखी भी है तो वो हमाकत के मुतरादिफ हो। वो पहले अवाम को सब्ज़ बाग दिखाते हैं और फिर इक़्तिदार में आने के बाद सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं। यानी बेहिसी की जो मोहर है सिर्फ हमारी ऑपोजिशन पर ही नहीं, हुक्मरानों पर भी सख्त हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून की बात करें तो इक़्तिदार में आने से पहले साबिका हुकूमत को अपने निशाने पर रखती थी और अवाम को यकीन दिलाया करती थी कि वो इक़्तिदार में आकर दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। और नवाज शरीफ अल्लाह के फजल करम से वादा करता है कि मुस्लिम लीग नून आएगी तो इंशाल्लाह इस महंगाई को मिटाएगी, इंशाल्लाह बिजली सस्ती करेगी, चीनी की कीमत सस्ती होगी इंशाल्लाह, और गैस घर घर मिलेगी इंशाल्लाह। नवाज शरीफ की क़यादत में वही तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा तो फैसलाबाद में एक मेट्रो आपको बना के देंगे। मेट्रो पाकिस्तान की
शानदार अरफा करीम IT यूनिवर्सिटी बना के देंगे आपको इस फैसलाबाद में। कि जो गरीब लोग हैं जिनका 1000, 1200, 1500, 2000 रुपया बिल है, उनका बिल हुकूमत पंजाब अदा करेगी। जब वो बिल लेकर जाएंगे जमा कराने के लिए, बिल पर स्टैंप लगेगी कि आपका बिल पंजाब की हुकूमत ने अदा कर दिया है। जो 1500 अरब अशराफिया को जा रहा है ना, उनसे लेके अपने गरीब किसानों के जेब में डायरेक्ट इस किसान कार्ड के थ्रू, चाहे वो खाद के लिए हो, चाहे वो बीज के लिए हो, माली मदद हम दिलवाएंगे। बिल तो सबके आए हैं और जिसको का बिल ज़्यादा आया है वो बिल बिला रहा है। वो कोई चैन की जो बांसुरी है वो नहीं बजा रहा है, ना वो चैन से वो रक्स ऐसे ही नहीं कर रहा, वो सड़कों पे धमाले नहीं डाल रहा, बल्कि एहतजाज कर रहा है। बिल जिनके आए हैं ना, वो क्या कहते हैं, ज़रा वो जिनके बिल आए हैं ज़रा उनकी गुफ्तगू भी आपके साथ। असल बात यह है कि ये सारा कुछ जो सिनेरियो बन रहा है ना, वो इस तरह ही है कि जैसे किसी को जीने का हक नहीं रहेगा। तो हर चीज जो है उसको आग लगी हुई है। और कौन लगा रहा है? जिम्मेदारान लगा रहे हैं, मेरी हुकूमतें लगा रही हैं। उनको क्यों ख्याल नहीं आ रहा हम लोगों का? बिजली की कीमतों में इजाफे के साथ साथ जो टैरिफ बनाए हैं वो इतना जालमाना है। दुनिया भर में ऐसा कोई निजाम नहीं है। किसान, मजदूर, दिहाड़ीदार, मुलाजमीन, छोटा बड़ा ताजर, हर तबका सरापा एहतजाज है। बात आपको मैं बावर करा दूं मीडिया की तरफ से, अगर इन लोगों ने हमारे मुतालबा तस्लीम ना किया, हम इनको कर देंगे, पार्लियामेंट से निकाल देंगे बाहर। जब हम पहुंचा सकते हैं तो हम निकाल भी सकते हैं। हुकूमत को अपनी हुकूमत बचाना मुश्किल हो जाए, हुकूमत होश के नाखून लेते हुए अपने तमाम टैक्सेस, नाजायज़ टैक्सेस जो लगाए गए हैं तमाम वापस ले। जो महंगाई की सूरत हाल बिलों की शक्ल में, अजाब की शक्ल में हम पे नाजल हुई है, गरीब आदमी तो वैसे ही मर गया है। बिजली की वजह से दुकानदार, घर वाले सारे परेशान, और ऊपर से जुल्म यह है कि पेट्रोल भी रात को बढ़ा दिया। मेरी ऐवान बाला से गुजारिश है कि ये अपना बना के सोचे, अवाम को नोचे नहीं, आराम आराम से खाएं, नोचे नहीं उनको, हम भागे नहीं जा। अवाम अपना मुकदमा लड़ने के लिए खुद मैदान में निकल आई है, अवाम तो बाहर निकल रहे हैं, अवाम सरापा एहतजाज है और वो कहते हैं कि पकड़ेंगे भी, लेकिन ये हेडलेस हैं, ये लीडरलेस हैं। इनको लीड करने के लिए कोई पॉलिटिकल लीडर जिसको वोट देकर इक़्तिदार के ऐवान में पहुंचाया था वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और गिला तो ऑपोजिशन से भी है। हुकूमत ने तो जो बम गिराना था बिजली बम गिरा दिया है। अब ये गैस के बिल बढ़ा के जो आवाम को भरकस निकालना था वो निकाल दिया है। सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्सेस की भरमार कर दी है। लेकिन मेरी प्यारी ऑपोजिशन कहाँ है, ये शिकवा आवाम जरूर कर। टैक्सेस जो लगाए गए हैं तमाम वापस ले। जो महंगाई की सूरत हाल बिलों की शक्ल में, अजाब की शक्ल में हम पे नाजल हुई है, गरीब आदमी तो वैसे ही मर गया है। बिजली की वजह से दुकानदार, घर वाले सारे परेशान, और ऊपर से जुल्म यह है कि पेट्रोल भी रात को बढ़ा दिया। मेरी ऐवान बाला से गुजारिश है कि ये अपना बना के सोचे, अवाम को नोचे नहीं, आराम आराम से खाएं, नोचे नहीं उनको, हम भागे नहीं जा। अवाम अपना मुकदमा लड़ने के लिए खुद मैदान में निकल आई है, अवाम तो बाहर निकल रहे हैं, अवाम सरापा एहतजाज है और वो कहते हैं कि पकड़ेंगे भी, लेकिन ये हेडलेस हैं, ये लीडरलेस हैं। इनको लीड करने के लिए कोई पॉलिटिकल लीडर जिसको वोट देकर इक़्तिदार के ऐवान में पहुंचाया था वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और गिला तो ऑपोजिशन से भी है। हुकूमत ने तो जो बम गिराना था बिजली बम गिरा दिया है। अब ये गैस के बिल बढ़ा के जो आवाम को भरकस निकालना था वो निकाल दिया है। सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्सेस की भरमार कर दी है। लेकिन मेरी प्यारी ऑपोजिशन कहाँ है, ये शिकवा आवाम जरूर कर।